तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे हो, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, किरचॉफ लॉ। क्लास 12 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। बोला जाता है किरचॉफ का नियम क्या होता है, यानी इंग्लिश में बोला जा सकता है किरचॉफ लॉ, ठीक। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। कई बुक्स में लिखा है किरचॉफ लॉ, ठीक ना। मतलब चाफ को खौफ बोला है, ठीक। बाकी बातें वही हैं, ठीक ना। तो आज हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे इस वीडियो में क्या किरचॉफ का नियम क्या होता है, ठीक। दो नियम बेसिकली प्यारे बच्चों होते हैं किरचॉफ के, ठीक। पहला नियम होता है, एक होता है संधि का नियम, ठीक। इसको बोला जाता है धारा का नियम भी बोला जाता है, ठीक। एक होता है जंक्शन लॉ, ठीक। संधि को नियम को इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन लॉ, ठीक। या फिर धारा का नियम यानी करंट लॉ, ठीक। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम होता है प्यारे बच्चों लूप का नियम, ठीक। मतलब लूप मतलब क्या होता है, कोई बंद ऐसे जैसे घेरा हो, जैसे आप पकड़ लो, मान लो कोई आपके पास स्क्वायर हो गया, ठीक, कोई रेक्टेंगल हो गया, इस टाइप से होता है, ठीक। तो दो नियम होते हैं प्यारे बच्चों, किरचॉफ के नियम में दो नियम होता है, ठीक। तो पहला नियम प्यारे बच्चों जो है आपका जंक्शन लॉ यानी संधि का नियम, ठीक। तो प्यारे बच्चों पहली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जंक्शन लॉ क्या होता है, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा इस वीडियो में क्या किरचॉफ का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, पहला नियम पढ़ेंगे क्या, संधि का नियम, ठीक। संधि का नियम, संधि का नियम, ठीक। संधि का नियम, ठीक ना प्यारे बच्चों, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है जंक्शन लॉ, ठीक। क्या बोला जाता है इसको, जंक्शन लॉ बोला जाता है, ठीक। जंक्शन लॉ बोला जाता है, ठीक। और एक इसे बोला जाता है संधि का नियम या फिर बोला जाता है धारा का नियम, ठीक। दो नामों से इसे बोला जाता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ क्या बोला जाता है, ठीक। यहाँ पर या धारा का नियम, ठीक ना, धारा का नियम, ठीक। यानी कि इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों करंट लॉ, ठीक ना, करंट लॉ, ठीक। तो दो नाम होता है प्यारे बच्चों इसका, एक होता है संधि का नियम, दूसरा होता है धारा का नियम, ठीक। नियम एक ही है, नाम दो है। चलो पढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, संधि का नियम में क्या होता है, आपको यहाँ पर संधि शब्द जो है इससे पता चल रहा होगा, संधि मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक। जैसे पहले ज़माने पर होता था जब राजा महाराजाओं का युद्ध होता था, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या होती थी, संधियाँ होती थी। संधियाँ मतलब क्या होता है, जोड़। जैसे दो राजा, मतलब दो राजाओं का आपस में क्या हुआ, संधि हो गया, ठीक। मतलब दो राजा आपस में क्या हो गए, मिलकर काम करने लगे, ठीक। उसी को बोला था संधि का नियम, ठीक। जैसे मान के चलो, संधि में होता क्या बेसिकली, जैसे देखो यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपको पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक। डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको, ठीक ना। मेरा कुछ अलग ही फंडा है, पहले समझाऊंगा, आफ्टर देन आपको डेफिनेशन खुद लिख सकते हो, ठीक। डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक। जैसे समझो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है, ठीक ना। ये हमारा पॉइंट हुआ, इसको मैं नेम मान लो भी बाद में रखूँगा। एक यहाँ पर इस प्रकार से हमारा है, ठीक। ये इस ऐसा है, ठीक। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। ये तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, ये हमारी क्या बच्चों धारा है, ठीक। धारा है, इसको मैं नाम लिख देता हूँ I1 है, ठीक। और I1, ठीक। एक मिनट, I1 हुआ, ठीक। ये प्यारे बच्चों हमारी क्या हुई, ये I2, ठीक। ये धाराएं हमारी, एक हमारी क्या हुई, ये I3 हुई, ठीक ना। और यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारी क्या हुई, ये I4 मान लो इसको, ठीक। और इसको क्या मान लो, यहाँ पर I5, ठीक। I5 क्लियर। मतलब क्या हुआ, देखो संधि का नियम मतलब क्या हुआ, जंक्शन लॉ, ठीक। संधि कैसे हुई, और इसको मैं यहाँ पर करता हूँ क्या, इसको प्यारे बच्चों मैं पॉइंट ओ मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक। ये हमारा कोई बिंदु ओ है जहाँ पर क्या आ रही हैं, आपस में धाराएं आकर मिल रही हैं। ये हमारी I1 धारा है, ठीक, यहाँ पर आकर मिल रही है, यहाँ से फिर ये क्या हो रही है, I2 धारा बाहर जा रही है, ठीक। मतलब जा कहाँ से रही है, यहीं से तो जा रही है, मतलब पॉइंट ओ से ही तो निकल रही है। देखो यहाँ पर यहीं से तो स्टार्ट हो रही है, ठीक। तो I1 जो धारा आई और ये क्या हुई, I2 बनकर निकल गई। वैसे ही सेम I4 यहाँ पर आ रही है, ठीक। I5 भी यहाँ पर आ रही है, ठीक, पॉइंट ऊपर। I3 भी क्या आ रही है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पॉइंट ऊपर आ रही है। यानी कुल मिलाकर मोटा मोटा आप लोग कह सकते हो कि जितनी भी धाराएं आ रही हो या फिर जा रही हो, ठीक, वो कहाँ से आ जा रही हैं, पॉइंट ओ से ही आ जा रही है, यानी केंद्र से ही आज मतलब आकर जा रही हैं, फिर बोल सकते हो आ रही हैं, ठीक। क्लियर। अच्छा, इतना क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों,
सीधा सीधा मतलब है कि जितनी भी धाराएं हैं ये यहीं पर आती हैं, यहीं से होकर जाती हैं। ठीक, तो हमारा संधि का नियम बोलता क्या है, संधि का नियम बोलता है एक मतलब कि आने वाली धारा बराबर क्या होती है, जाने वाली धारा, एक शॉर्ट फॉर्म में होता है। ठीक ना, इसको मैं सबसे पहले शॉर्ट वाला बताता हूँ, उसके बाद मैं इसका डिफिनेशन क्या होता है उस चीज़ को मैं बताता हूँ। ठीक ना, उस पर मैं चर्चा करूँगा। आने वाली धारा, ठीक ना, इसका सीधा सा मतलब होता है आने वाली धारा। ठीक, आने वाली धारा, ठीक, आने वाली धारा बराबर होती है किसके, जाने वाली धारा के। ठीक, जाने वाली धारा, ठीक ना, आने वाली धारा पे बच्चों बराबर किसके होती है, जाने वाली धारा के। ठीक, मतलब समझो जो धाराएं आ रही हैं, ठीक, एक चीज़ इसमें और मतलब आपको ध्यान रखना है, आने वाली धारा, ठीक, जो आने वाली धाराएं होंगी उनका योग करना होगा। ठीक, यहाँ पर मैं लिखने को थोड़ा सा भूल गया, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक, उस चीज़ को पहले जो आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक, देखो कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं इस सेंटर यानी पॉइंट ओ पर आ रही हैं। ठीक, एक धारा देखो पहले जो I1 आपको दिख रही है जो कि यहाँ पर आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर आने वाली धारा में कौन सी है, देखो 1 मिनट में लिख कर देता हूँ आपको। ठीक ना, आने वाली धारा देखो कौन सी धारा आ रही है, एक तो I1 आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि I1 आने वाली धारा, और देखो कौन सी आ रही है, I4 आ रही है। ठीक, और क्या है यहाँ पर I5 भी आ रही है, तो I4 को लिखो प्लस I4। ठीक, I4 प्लस लगाओ, फिर से एक धारा और आ रही है क्या, I5। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुई है I5। ठीक, बराबर क्या, जाने वाली धारा। ठीक, यानी इस पॉइंट से ओ से कितनी धाराएं जा रही हैं। ठीक, एक तो I2 जा रही है और एक क्या है I3 जा रही है। ठीक, तो I2 प्लस I3, समझे क्या, आने वाली धारा बराबर क्या होती है पैरचो, जाने वाली धारा। मोटा मोटा इस नियम का मतलब ये होता है, संधि का नियम का मतलब होता है कि आने वाली धारा बराबर क्या होती है, जाने वाली धारा। ठीक, इसी पर न्यूमेरिकल भी पूछता है। न्यूमेरिकल कैसे आता है, जैसे मान के चलो देखो यहाँ पर इसमें लिखा 5 एम्पियर। ठीक, अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊँ, ठीक, जैसे मान लो ये कुछ इस प्रकार से मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक, ये हमारा पॉइंट ओ है। ठीक, यहाँ पर धारा है, ठीक, 5 एम्पियर है। ठीक ना, यहाँ पर है 4 एम्पियर। ठीक, 4 एम्पियर, यहाँ पर है 2 एम्पियर। ठीक, और यहाँ पर धारा हमारी आई है। ठीक, यहाँ पर हमारा है 3 एम्पियर। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या है 1 एम्पियर। ओके, समझे। अब हमें निकालना है प्यारे बच्चों, आई का मान निकालना है। ठीक, यही पूछता है इस क्वेश्चन में, यानी कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें बस हमारा यही पूछता है। ठीक, मतलब धारा का मान बताओ, तो धारा का मान कैसे निकला है, देखो मैंने बताया फार्मूला, आने वाली धारा बराबर क्या, जाने वाली धारा। ठीक, चलो भाई देखो आ रही हैं कितनी धाराएं, एक आ रही है देखो इस साइड है मतलब I1, और कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, यानी 1 एम्पियर और 2 एम्पियर। ठीक, तो आने वाली धाराओं का योग करो, एक तो आई है प्लस दूसरी कौन सी आ रही है 1 एम्पियर, यानी 1 प्लस उसके बाद कौन सी आ रही है 2 एम्पियर प्लस 2 बराबर देखो जाने वाली, और देखो पहले 3 एम्पियर। ठीक, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली तीनों आ रही हैं, तो यहाँ पर प्लस में 3 को भी जोड़ना है। ठीक ना, प्लस 3 बराबर कितनी धाराएं निकल कर जा रही हैं, एक तो 4 वाली जा रही है, एक तो 5 वाली जा रही है, तो यहाँ पर 4 प्लस का पहले 5। ठीक, क्लियर। चलो आई देखो 1 2 3 3 2 5 1 6। ठीक, तो I प्लस 6 बराबर 5 और मैक्स 9। ठीक ना, 9 हुआ, मतलब 4 5 को जोड़ो 9 आया, तो I बराबर देखो यहाँ पर 9 है ना, इधर प्लस में अच्छा उधर भेज दो तो माइनस में, तो 9 माइनस 6 बराबर 3। ठीक, तो पहले जो धारा का मान क्या निकला, यहाँ पर 3 निकला। ठीक, यानी यहाँ पर कितनी धारा है हमारी पहले इसमें, इस यहाँ पर ऊपर जा रही है 3 एम्पियर धारा जा रही है, कितनी एम्पियर, 3 एम्पियर धारा यहाँ पर हमारी पहले क्या हो रही है, जा रही है। ठीक, यहाँ पर इस सेंटर पर, ठीक, जहाँ पर हमारा क्या है संधि हो रहा है, सभी धाराओं का योग हो रहा है। ठीक ना, ठीक, तो इतना समझ में आया। एक बात और होता है पैरचो, इसमें जितनी भी धाराएं आती हैं, ठीक, ये तो शॉर्ट फॉर्म हुआ, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया। अभी मैंने बोला था कि आपको लॉन्ग टर्म क्या होता है उसको भी समझाऊंगा। ठीक, तो अगर आपको पैरचो अच्छे से याद करना है, ठीक ना, मान के चलो अगर मतलब जैसे सीधा क्वेश्चन है सीधे से आपको करना है, तो ये वाला आप याद कर कर रखो। ठीक, बाकी दूसरी भी रास्ताएं हैं, मतलब दूसरी भी रास्ता है जिससे आपको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक मिनट पैरचो, तो थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, इरेज करता हूँ, देखो उसको भी मैं समझा देता हूँ, घूम घुमा कर यहीं पर आना है। ठीक ना, चलो उसको बताता हूँ। है इसमें क्या, जितनी भी धाराएं हैं, ठीक ना, इनका समेसन, समेसन मतलब समझे, चलो बताता हूँ।
समेशन मतलब योग, ठीक। जितनी भी धाराएं आती हैं इनका योग करो अगर आप लोग, तो धाराओं का योग क्या आता है, 0 आता है, ठीक। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हमारा यही है, ठीक। जितनी भी धाराएं आएंगी, ठीक, जितनी भी धाराएं यहाँ पर इस पर आ रही हैं हमारी, उनका सभी का योग क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। इसको आप क्या बोलते हो आप लोग, सिग्मा है, ठीक ना। क्या है, सिग्मा होता है, जिसको आप लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हो, ठीक ना। ये होता है सिग्मा आई बराबर क्या, 0। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, मतलब सेम ही है, ठीक। चलो ओके, इतना समझे। मतलब जितनी भी धाराएं यहाँ पर आई हैं सभी का योग क्या होता है, 0 होता है। अब देखो इसमें कहता क्या है, आने वाली धाराओं को क्या करोगे आप लोग, देखो मतलब समझ धाराओं का योग 0, मतलब एक तरफ तो धारा रखना है, दूसरी तरफ तो फिक्स हमारा 0 ही रहेगा, ठीक ना। चलो करो यहाँ पर, देखो जितनी धाराएं यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर सेंटर पर आती हुई दिखेंगी, एक धारा I1 आ रही है, एक I5 आ रही है और एक I4 आ रही है, ठीक। जितनी धाराएं आ रही हैं उनको प्लस से मतलब डिनोट करना है, ठीक। और जितनी धाराएं यहाँ से बाहर जा रही हैं उनको क्या करना है, माइनस से आपको डिनोट करना है, ठीक। चलो जितनी धाराएं आ रही हैं कौन सी आ रही है, देखो I1 I4 I5 आ रही है, ठीक। यहाँ पर लिखो I1 प्लस I4 प्लस I5, ठीक ना। I1 प्लस I4 प्लस I5, ठीक। उसके बाद जो धाराएं यहाँ से जा रही हैं दूर, ठीक ना, यहाँ देखो ओ से दूर जा रही हैं तो इनको क्या करना है आपको, माइनस से लिखना है, ठीक। तो माइनस करो I2 माइनस I3, तो क्या हो जाएगा I2 माइनस I3 और बराबर क्या, 0, ठीक। समझे क्या, बराबर में 0 था तो बराबर में 0 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक। चलो अब इधर माइनस I2 है, इधर माइनस I3 है, इसको दोनों को उस साइड भेजो, तो क्या हुआ I1 प्लस I2 प्लस I4 है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ I4 प्लस I5 बराबर, ये माइनस I2 उधर जाएगा तो प्लस का I2, ये माइनस I3 उधर जाएगा तो प्लस का I3, ठीक। अब देखो आपको कुछ दिख रहा है, दिख क्या रहा है, जो यहाँ पर मैंने किया था I1 I4 I5, ठीक, तो वही तो आ रहा है यहाँ पर, सेम ही तो आ रहा है, ठीक। तो चाहे आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा कर लो, चाहे इस प्रकार से करो, जितनी धाराएं कम मतलब जितनी धाराएं हैं उन सबका समेशन करो, ठीक ना, यानी योग करो, तो क्या होता है, 0 के बराबर आता है। चाहिए कॉन्सेप्ट लगाओ चाहिए कॉन्सेप्ट लगाओ, बात तो क्या है, सेम है, ठीक। ये होता है प्यारे बच्चों आपका संधि का नियम या फिर बोल सकते हो धारा का नियम, ठीक। तो आई होप प्यारे बच्चों, आशा करूँगा कि जो मैंने यहाँ पर चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। बाकी अगर कोई दिक्कत डाउट है, ठीक, कुछ भी अगर छूटा है, ठीक, मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। बाकी अगर कोई दिक्कत डाउट बनता है प्यारे बच्चों आपको कमेंट करना है, ठीक ना। और आई होप आशा करूँगा वीडियो भी अच्छी लगी होगी, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया है, इसी प्रकार से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे, ठीक ना, जिसे बोला जाता है लूप का नियम, ठीक। तो चलो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, बाकी चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।